PTI रहनुमा शौकत तरीन की वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा और वजीर खजाना पंजाब मोहसिन लगारी को की गई मुबैना कॉल लीक हो चुकी है। कॉल में शौकत तरीन तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी को IMF डील पर खत लिखने का कह रहे हैं। कॉल के दौरान शौकत तरीन तैमूर झगड़ा को IMF डील सबूताज करने पर भी उकसाते रहे। कॉल्स के दौरान शौकत तरीन तैमूर झगड़ा को IMF डील सबूताज करने पर उकसाते रहे, जबकि IMF पर विफाक को खत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। विफाक और शौकत तरीन का मोहसिन लगारी को पैगाम। इसी सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर। तंजीला साहिबा, क्या कहेंगी? देखिए, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जाहिर है शौकत तरीन साहब जो हैं वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक बार नहीं इससे पहले भी रह चुके हैं। तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो लाइफ लाइन है वो IMF की डील है। और वो खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इवन जब उनकी हुकूमत चलेगी उसके बाद भी वो ये कहते रहे कि IMF के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जब इमरान खान साहब वो सब्सिडीज नहीं हटा रहे थे जो IMF चाहती थी, तो उस वक्त भी वो काफी अपसेट थे। लेकिन बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जैसे ही आप अपोजिशन में जाएं और सिर्फ इमरान खान साहब के एक उनको जाती तौर पे तस्कीन देने के लिए, उनके अनाज के लिए आप अपने पूरे मुल्क को दांव पे लगा दें। और देखिए, वो दोनों मतलब उनके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो पंजाब के और KP के जो वज़रा हैं दे आर यंग पॉलिटिशियंस और वो यंग मिनिस्टर्स हैं। और वो फिर भी वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप अगर हम ये करेंगे तो इससे मुराद ये ली जाएगी और इससे नुकसान होगा, तो IMF की डील को भी नुकसान होगा। और शौकत तरीन फिर भी उन्हें कह रहे हैं कि नहीं, आपने ये करना है। और करना क्यों है? वो जो अब एक बात ये होती है ना कि करना इसलिए है कि ये हमारे सूबों के लिए बड़ा जरूरी है, ये सैलाब के लिए बड़ा जरूरी है, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है, तो फिर भी आप समझते कि कोई इसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है, वो भी मुश्किल होती है। लेकिन फिर भी तो ऐसी बात करना इसलिए है कि देखें हम आपके चेयरमैन के साथ क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली वो एक शख्स के साथ अगर कुछ हो रहा है, मान लीजिए कि कुछ गलत भी अगर हो रहा है, तो उसका खमियाजा पूरा मुल्क भुगतेगा, मुल्क की मैशत भुगतेगी। तो ये तो बहुत ही मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बहुत ज्यादा इससे डैमेज होगा। शौकत तरीन साहब जो हैं वो बाकायदा साजिश कर रहे हैं, और जो भी शख्स इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कहता है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, ये तो पर्सनल वेंडेटा है कि आप एक शख्स जो है उनकी वजह से उनके खिलाफ अगर कोई कानून तोड़ने पे मुकदमा हुआ है, उनको अगर किसी गैर कानूनी बात करने पर उन पर तंजा पाबंदी लगा रही है, तो वो जाके कानून के सामने जाके वो कुछ और कहते हैं, कानून का वो सामना नहीं करना चाहते। लेकिन बैक जो इस सारी तस्वीर के सारे मंजर के पीछे जो कुछ हो रहा है वो ये है। तो ये तो बड़ा खतरनाक है। और आप जानते हैं इससे पहले कई बार इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह चुके हैं कि अगर मेरी सियासत को कोई नुकसान पहुंचा तो ये मुल्क तकसीम हो सकता है, इस मुल्क के टुकड़े हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो मुल्क से, रियासत से अपने आप को ऊंचा समझते हैं। और उनके आसपास ऐसे लोग हैं शौकत तरीन जैसे, जो उनको इस बात से उकसाते हैं कि आप ही मुल्क है, आप ही रियासत है, और आप जो कहेंगे बस वैसे ही हो जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के तो किसी भी तरह से मुखलिस नहीं है। लेकिन अगेन शहबाज गिल के केस में भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि जो शहबाज गिल साहब कह रहे थे, क्या वो इमरान खान साहब कह रहे हैं? अभी भी यही सवाल है कि क्या जो शौकत तरीन साहब कर रहे हैं वो इमरान खान साहब की इमा पर हो रहा है, और ये सारा जो साजिश तंजीला साहब, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो कॉल में बातचीत की गई है। कॉल के अंदर ये बात कही गई है कि शौकत तरीन साहब वो खुद जो है वो हिदायत नहीं दे रहे। उन्होंने कहा है कि आगे क्या करना है वो इमरान खान साहब जो है वो हिदायत देंगे। तो इमरान खान की सियासत तो कितना बड़ा डैमेज हो सकता है अगर ये कॉल जो है वो साबित हो गई और इसका फॉरेंसिक भी करा दिया जाए कि ये कॉल जो है बिल्कुल सही है। देखिए, इमरान खान साहब की सियासत को जो नुकसान होना है ना, वो मेजर करना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह के माशरे में आप रहते हैं, जिस तरह का कल्ट फॉलोइंग है, देखिए ये इमरान खान साहब के सियासी वर्कर्स नहीं है, इमरान खान साहब के लवर्स हैं। मैं ये लफ्ज इस्तेमाल, मतलब ये आशिक हैं, जो कहते हैं ना इश्क अंधा होता है, तो ये वो वाले लोग हैं। बच्चों को तो क्योंकि तारीख का पता नहीं है, तो उनके घरों में जो लोग हैं जो इमरान खान साहब को एक मसीहा के तौर पे प्रेजेंट करते रहे और बिलीव करते रहे कि बाकी सारी जमातें करप्ट है, इमरान खान करप्ट नहीं है, तो बच्चे अब वो उसी सोच को सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो उनको तो मैं ब्लेम नहीं करूंगी। मसला इस वक्त रियासत के फैसला करने का है कि रियासत इमरान खान साहब की कितनी बातों पे उनको लेवरेज देगी। क्योंकि
यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं कि जहाँ पे मुल्क को नुकसान पहुंचने की बात होती है तो वहाँ पे तो रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत ने उस चीज को रोकना है। तो मुझे अभी तक एक हेजिटेशन नजर आती है। इमरान खान साहब जितनी मर्जी बड़ी बात कर जाए, जितनी मर्जी उनके बारे में बातें होती हैं, क्योंकि देखिए ना, इससे पहले ठीक है तंजीला साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और हमारे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? पहले भी तो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो IMF से डील कर चुकी है, तो फिर अब क्यों सबूताज करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक तो बात यह है कि सॉरी टू से एक बड़े चैनल ने अभी कैंपेन का आगाज किया कोई 1.5 घंटे पहले, और फिर एक के बाद दूसरे तीसरे चैनल ऑडियो चलाना शुरू करे। अभी आप मोहम्मद जुबैर साहब को शायद गालिबन ले रहे थे फोन पर और उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। अब मेरा ये ख्याल है आईनी कानूनी तौर पर जब ये जो ऑडियो हैं ये वीडियो बना है, ये कोई बेस नहीं होते, ये ना कोई कोर्ट तस्लीम करता है, ना कोई जो है किसी इसको आसानी से चैलेंज किया जा सकता है। अब जुबैर साहब की वीडियो चली, हम मान लें कि वो दुरुस्त थी क्या? ये सब जगह दिखाई गई। इस तरह बेशुमार जो ऑडियो वीडियो चलती हैं, तो मैं सॉरी टू से मेरा एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और अभी तक हैरत की बात यह है कि जो हम बड़े चैनल वाले 1.25 घंटे से खुद जो है मोहसिन लगारी साहब शौकत तरीन का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दे रहे, तो उनके भी तर्जुमान का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं आ रहा PTI का? तो ये जो वन साइडेड केस से पहले भी नुकसान हो चुका है। मीडिया को एक हथियार के तौर पर पॉलिटिकल मफादात की खातिर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं सॉरी टू से इस वक्त तमाम चैनलों में देख रहा हूँ कि एक ही गर्दान कही जा रही है। भाई हम कैसे ये ऑडियो पे आप क्या कोई ऑडियो सबूत है? मुझे तो ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट पर जब हमला हुआ था, नासिर हसन जाहिद ने वीडियो मुजाहिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। आपकी पॉइंट को जो है वो तंजीला साहिबा की तरफ लेके जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। तंजीला साहिबा, जैसा कि मुजाहिद साहब ने कहा कि पहले भी जो है वो ऑडियोज और वीडियोस जो है वो मंजरे आम पर आई हैं, लेकिन उनका साबित होना या ना होना वो खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्या कहेंगी इस पे? देखिए, वो तो लीगल जब कोई लेके जाएगा किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो वहां पे चैलेंज होने की बात होती है, वगरना ऐसे ही ऑडियोज और ऐसे ही वीडियोस के ऊपर जो है हम लोगों के जहन बनते हुए देख के वज़ीर आज़म को पहले नाअहल कर चुके हैं, उनके ऊपर केसेस के फैसले मुतासर हुए हैं, जजेस को हम इन्फ्लुएंस होता हुआ देखते रहे ऐसे वीडियोज और ऑडियोज के। लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात है जिसपे आपने पहले कथा कलामी कर ली थी, वो ये थी कि शेख रशीद साहब पहले कह चुके हैं कि जब इमरान खान साहब को पता चला तो उन्होंने वो फैसले किए जिससे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचे। ये शेख रशीद साहब का इनकी हुकूमत जाने के कुछ दिनों बाद का एक इंटरव्यू है और मैं उसमें मतलब वो भी तो एक एतराफ है। और अगर इस तरह की ऑडियोज आएंगी वो लीगली एक्सेप्ट होती है नहीं होती, ये तो उस वक्त की बात है जब उनको किसी लीगल फोरम पे जाके कोई चैलेंज करेगा। बात तो ये है कि आपकी जो सारी सियासत है इमरान खान साहब की, वो उनकी जात के गिर्द घूम रही है। इस ऑडियो में भी कहीं पे भी ये नहीं कहा जा रहा कि जो ये मुल्क के लिए हो रहा है या ये किसी सूबे की फलाह बहबूद के लिए हो रहा है या ये मैशत के लिए बड़ा जरूरी है या इस सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा जरूरी है। कहा यह जा रहा है कि वो आपके चेयरमैन के साथ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारी जमातों के सरबराहों के साथ, तमाम अक्रॉस द बोर्ड, ANP को ले लीजिए, पीपल्स पार्टी को ले लीजिए, PMLN को, उनके सरबराहों के साथ यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। और हम एक कत्ल को अदालती कत्ल भी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद आप कहें कि हम कोई वाशी डील खराब कर देंगे या जो मैशत के लिए नुकसानदेह चीज होगी जो नजर आ रही है। शौकत तरीन खुद एडवोकेट करते रहे कि IMF इस वक्त पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है और पाकिस्तान को बचाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो IMF है। तो अगर वो IMF की डील को एक उसकी कीमत बना के पेश करना चाहते हैं और इस कीमत को अदा करना चाहते हैं कि क्योंकि इमरान खान, और चलिए इमरान खान साहब के साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है तो उसके लिए तो अदालतें मौजूद हैं, वो अदालतें जो उनको बहुत ज्यादा, जहां से उनको हमेशा रिलीफ मिलता रहा है और वो यकीन का इजहार भी करते हैं कि उनको रिलीफ मिलेगा। तो वो किसी के साथ भी, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो जरदारी हो, किसी के ऊपर भी कोई अगर मुकदमा है, उनके ऊपर कोई इल्जामात है, तो वो साबित करने का तरीका अदालतों का रास्ता है। उसका बदला पाकिस्तान से, पाकिस्तान के अवाम से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि IMF की डील अगर खराब होगी तो उस डील में पाकिस्तान का नुकसान होगा।
ठीक है तंजीला, आप साथ ही रहिएगा। मुजाहिद साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुजाहिद साहब, जैसे कि आप कह रहे थे कि इस वक्त जो है वो ऑडियो और वीडियो कॉल्स तो आती हैं, लेकिन उसका जो है वो साबित होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर ये कॉल साबित हो जाती है और इसकी तस्दीक हो जाती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसकी जानिब से अभी तक कोई तरदीद या तस्दीक नहीं आई है, लेकिन अगर इसकी तस्दीक हो जाती है तो जो नैरेटिव बिल्ड किया हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने, क्या उसको डैमेज हो सकता है? देखिए, आपको तो यकीनन इल्म होगा और हमारी तंजीर भी बहुत सीनियर हैं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो पॉलिटिकल और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो चाहे शरीफ के हो, चाहे जरदारी को हो, चाहे इमरान खान के हो, वो कुछ कहेंगे वो उन्हें फॉलो करते हैं। इस बुनियाद पर आप कोई ना, मैंने आज तक देखा है कि लोग उनके अगर हामी थे नवाज शरीफ के या जरदारी के या इमरान खान के, इनके खिलाफ क्या क्या नहीं आया। पूरी एक रेहाम खान बीवी जाके किताब लिख के लाई थी, एक चैनल ने उसी दिन इलेक्शन के 3 दिन पहले दिया था, और ऐसी खौफनाक किताब है कि शायद मैं और तंजीरा तो उसको पढ़े भी नहीं, लेकिन क्या कोई फर्क पड़ा 2018 में? मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कैंपेन की सूरत में सिर्फ एकतरफा तौर पर तमाम चैनल अगर यही मौके अख्तियार करें, इसके जरिए इन्होंने कौम को, मुल्क को नुकसान से मुताज बताया, तो गालिबन इनसे बाद दुश्मन तो है नहीं। और बाकी तमाम पार्टियां बड़ी अवाम दोस्त हैं, बड़ी यानी इन्होंने बड़ी खिदमत की है। और दूसरे मैंने कहा है कि अब तक ये जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, मेरे ख्याल में मैं नाम भी ले सकता हूँ, वो शौकत तरीन या मोहसिन लगारी का कॉन्टेक्ट नहीं लेते, क्योंकि मोहसिन लगारी बारह ये कहते हुए नजर आए ना कि जनाब इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा, तो ये बात भी शौकत तरीन की दोस्त है कि इस वक्त इमरान खान के साथ आप क्या क्या नहीं कर रहे, तो क्या उससे रियासत और हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंच रहा? जो स्टेबिलिटी के साथ मिलकर जो अब जो अचानक जो मैंने कहा ना, जो एक बिल्ड की गई एक और ऑडियो, मैं कहूंगा ऑडियो लीक और इवन वीडियो, मैंने फिर नाम लिया कि जुबैर साहब आ जाए, उनकी वीडियो जो है सब सोशल मीडिया पे नहीं चली, आपके चैनलों पे नहीं चली, क्या वो दुरुस्त थी? क्या वो जो और पास में मैं पिछले साल लूंगा तो आप कहेंगे जी तारीख। कॉल में शौकत तरीन तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी को IMF डील पर खत लिखने का कह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन और तंजीला नगार मुजाहिद बरेलवी साहब और तंजीला मजहर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।